If you like the video, please subscribe Gyan Vigyan channel and press the bell icon for getting all new notifications on your phones. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हमें वो है क्या है, प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 5 प्लेन विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रिज्म वो चीज़ है जो रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया से बाउंडेड होता है। जैसे आप समझ लो, मैंने यहाँ कलर भी किया अलग। देखो, जैसे ये एक प्लेन हो गया, ये वाला जिसको हमने कलर किया है। अगर आप अपने लेफ्ट से देखोगे तो ये प्लेन दिखेगा, और राइट से देखोगे तो आपको ये वाला प्लेन दिखेगा, ब्लैक जो किया है मैंने। फिर पीछे भी एक प्लेन होगा, एक आगे भी प्लेन होगा, और एक नीचे प्लेन होगा। मतलब ऐसे 5 प्लेन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया के अगर आप जोड़ोगे तो वो प्रिज्म कहलाता है, उससे हम प्रिज्म बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है। तो आप एक मोनोक्रोमैटिक लाइट लो। मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, तो सिंगल कलर की लाइट, एक आप सिंगल कलर की लाइट लो। ठीक है, और मैं यहाँ प्रिज्म बना रहा हूं, ये आपका प्रिज्म है। इसको हम बेस ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं, इसको हम एपेक्स पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, प्रिज्म का। तो अब हम यहाँ पे एक मोनोक्रोमैटिक लाइट इंसिडेंट कराते हैं आपके प्रिज्म में। हमने एक मोनोक्रोमैटिक लाइट प्रिज्म में इंसिडेंट कराया। ठीक है, तो ये वाला सरफेस का नॉर्मल लो आप पहले। आप एक चीज़ पहले देखो कि ये वाला कौन सा, एयर है, और ये क्या है, ग्लास। ग्लास क्या होता है, डेंसर, और एयर रेयरर। ठीक है, तो अब यहाँ से आप पहले ये लो, इसका नॉर्मल लो, इस सरफेस का आप नॉर्मल बनाओगे ऐसे। ठीक है, तो हमारी जो लाइट जानी चाहिए थी वो कैसे जानी चाहिए थी? लाइट अगर यहाँ पे एयर ही रहती तो सीधा ऐसे ऐसे जाती। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हैं, मतलब द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो आपका समझ लो ये नॉर्मल है, तो ये लाइट ऐसे जाएगी, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल इधर नहीं बेंड होगी, इस तरफ बेंड होगी, क्यों, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो टुवर्ड्स नॉर्मल मतलब इधर जाएगी लाइट, कुछ ऐसे जाएगी। टुवर्ड्स नॉर्मल बोलो, टुवर्ड्स बेस बोलो। ठीक है, ऐसे जाएगी। अब ये लाइट यहाँ इंसिडेंट ऐसे हुई, तो अब हम यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे, ये वाले सरफेस का भी एक नॉर्मल बनेगा। ठीक है, तो अब लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। मतलब ग्लास से आप एयर में जा रहे हो तो भारी से हल्के की तरफ जा रहे हो, तो लाइट विल बेंड इन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, लाइट ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी, तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब इस तरफ जाएगी। ये नॉर्मल है, अगर लाइट ऐसे जानी चाहिए तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब इधर जाएगी ना, तो नॉर्मल से दूर जाएगी, तो लाइट इस तरफ जाएगी। ठीक है, अगर आप ऐसे एरो बनाओ तो लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि आप जो इंसिडेंट रे कर रहे हो, ठीक है, ये जो आपका इंसिडेंट रे है वो हमेशा बेस की तरफ मुड़ रहा है। तो प्रिज्म में आप हमेशा याद रखो कि जब भी आप लाइट रे डायग्राम बनाओ तो वो टुवर्ड्स बेस ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये रेयरर है, ये डेंसर मीडियम है, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल पहले मूव कर रहा है, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर रहा है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल करे, टुवर्ड्स नॉर्मल कर रहा है, तो एंगल में इसीलिए हमेशा बेस की तरफ आ रहा है। अब मैंने देखा भी, आपने देखा भी इस तरह। ठीक है, तो अब आप समझो कि आपने एक ये लिया है, आपने अभी एक ले लिया है प्रिज्म। ठीक है, आपने एक प्रिज्म लिया और इसमें वाइट लाइट को इंसिडेंट कराया। ये आपकी वाइट लाइट है। ठीक है, वाइट लाइट को इंसिडेंट कराया तो क्या होगा? ठीक है, तो ये न्यूटन ने सबसे पहले किया था कि क्या किया था, उन्होंने एक डार्क रूम लिया। ठीक है, और वहां पे उन्होंने एक ग्लास प्रिज्म रखा, और सनलाइट जो है हमारी वाइट कलर की होती है सनलाइट, उसको उन्होंने क्या किया कि एक छोटे से होल किया उस रूम में। जैसे आप समझ लो ये एक रूम है, ठीक है, यहाँ पे सन है, यहाँ से उन्होंने छोटा सा एक होल किया, ये वाला छोटा होल किया, और यहाँ पे उन्होंने प्रिज्म प्लेस किया। ये
इंसिडेंट लाइट यहाँ पे, एक इंसिडेंट लाइट यहाँ पे हमेशा, मतलब यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो मैं वही बता रहा हूँ यहाँ पे। वो इंसिडेंट जैसी हुई वाइट लाइट, वो 7 कलर में 7 कलर में स्कैटर्ड हो गई, 7 कलर। सेवन कलर में स्कैटर्ड हो गए और वहाँ पे एक उन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखा, तो वहाँ पे जब उन्होंने कलर ऑब्टेन किया तो 7 कलर्स मिले हमको, 7। तो वहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकला कि वाइट लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर्स। कौन कौन से कलर्स? पहला वॉयलेट, दूसरा इंडिगो, तीसरा ब्लू, चौथा ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो इसको याद करने का जो हम तरीका रखते हैं वो क्या रखते हैं? विबग्योर, विब GYOR, ये याद करने का तरीका है विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ठीक है, ये हम याद करने का तरीका रखते हैं। तो ये 7 कलर में ये लाइट स्कैटर्ड हो गई। ठीक है, तो न्यूटन का ये कंक्लूजन निकला कि वाइट लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, तो आपने, और ये जो ये प्रिज्म ने जो सेपरेट किया, इसको हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो अब ये कॉज ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे हम, ये क्यों डिस्पर्जन कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो हमेशा एक चीज याद रखेंगे, लाइट की जो स्पीड होती है ना, वो लाइट की जो स्पीड होती है वो हमेशा सेम होती है कोई भी कलर के लिए। अगर वो एयर में ट्रैवल कर रही है या वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, तो लाइट की जो स्पीड होती है, कोई भी कलर ले लो आप, वायलेट ले लो, इंडिगो ले लो, ब्लू ले लो, सबकी स्पीड सेम होती है। ठीक है, तो लाइट हैज़ सेम स्पीड इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, लेकिन जैसे कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे ग्लास ले लो, तो उस पर जब अगर लाइट ट्रैवल करती है तो डिफरेंट कलर की लाइट जो होती है उसकी डिफरेंट स्पीड होती है। ठीक है, तो आप समझ लो, जैसे वॉयलेट लाइट जो होती है, अगर अब वो ग्लास में ट्रैवल कर रही, तो वॉयलेट लाइट की जो स्पीड होती है सबसे कम होती है। ठीक है, तो वॉयलेट लाइट या वॉयलेट कलर लाइट हैव लीस्ट स्पीड। मैं विबग्योर की बात कर रहा हूँ, विबग्योर वाले कलर में वॉयलेट लाइट की स्पीड सबसे कम होती है। ठीक है, और रेड लाइट की स्पीड जो होती है मैक्सिमम होती है। ठीक है, वॉयलेट लाइट की स्पीड क्या होती है? मिनिमम होती है, और रेड लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये इसीलिए होता है। जैसे आप ये, अगर आप यहाँ से समझ लो, ये आपका प्रिज्म है, तो जैसे इसमें एंटर किया, जैसे यहाँ पे लाइट एंटर करती है, वो धीरे धीरे स्प्लिट होने लगती है। क्यों? क्योंकि स्पीड एक की ज़्यादा है। जैसे वॉयलेट लाइट की स्पीड कम है तो वो धीरे धीरे करके जाएगी। रेड लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो वो फट से इधर चल जाएगी, तुरंत इधर चल जाएगी। ठीक है, तो वैसी होती है कि धीरे धीरे मतलब जो जैसे लाइट की स्पीड वॉयलेट की सबसे कम और रेड की सबसे ज़्यादा। तो अगर आप ये निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट in air by speed of light in medium। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो आप समझ लो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो सबकी सेम है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सबकी डिफरेंट है, कलर हर कलर की अलग अलग होगी। तो जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि वायलेट लाइट की सबसे कम है, मतलब सबसे कम है, उसका मतलब क्या है? हमारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी सबसे ज़्यादा होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है, उसका मतलब क्या? लाइट ज़्यादा डेविएट करता है ना। हमने पहले भी देखा है कि जिसकी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वहाँ पे लाइट ज़्यादा डेविएट करता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? इससे हमको ये कंक्लूजन मिल रहा है कि प्रिज्म में लाइट, प्रिज्म वाइट light scattered in 7 color।
and this scattering is due to different light has different speed in transparent मीडियम। ठीक है, क्योंकि हर ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है हमेशा हर एक कलर के लिए, इसीलिए ये लाइट स्कैटर्ड होती है जब ट्रांसपेरेंट मीडियम से हम कोई भी ट्रांसपेरेंट प्रिज्म जैसे मीडियम से पास करेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखे होगे आप डेली लाइफ में रेनबो क्या होता है। रेनबो एक्चुअली में कुछ नहीं होता है, जो वो वाइट लाइट जाती है, सन से वाइट लाइट निकलती है और जब वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट से वो वाइट लाइट स्कैटर्ड होती है 7 कलर्स में। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट से ये वाइट लाइट जो आती है वो स्कैटर्ड होती है 7 कलर में और हमको रेनबो जैसा दिखता है। ठीक है, ये हो गया सारा प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म न्यूटन ने डिस्कवर किया था, मतलब न्यूटन प्रिज्म के बाद उन्होंने बताया था कि वाइट लाइट का हम स्कैटर्ड करते हैं तो 7 कलर में स्कैटर्ड होती है। ठीक है, जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ेंगे हम, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये आपने पहले भी शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ। तो स्फेरिकल मिरर का नाम स्फेरिकल मिरर क्यों रखा गया, स्फेरिकल। तो एक्चुअली में स्फेरिकल मिरर का नाम स्फेरिकल इसीलिए रखा गया क्योंकि ये एक स्फेयर होता है ना। आप सर्कल देखते हो, सर्कल का अगर 3D में लोगे तो स्फेयर होता है। ठीक है, स्फेयर को ये स्फेयर हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 चीज में, तो यहीं से कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर निकलता है। ठीक है, तो अब मैंने एक चीज बता दिया, अब मैं आपको बताऊं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का 2 पार्ट है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मतलब ये केव वर्ड आ रहा है, केव मतलब अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ जब भी रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, बाहर वाला जो बल्ज्ड आउट सरफेस है वो पॉलिश्ड है और इस तरफ आपका रिफ्लेक्शन होगा, जो भी फिनोमिना होगा इसमें रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे आपने कोई भी रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन अब कॉन्वेक्स मिरर लो तो इसका ठीक उल्टा, ऐसा ही समझेंगे हम। ठीक है, ये इस तरफ पॉलिश्ड होता है और इस तरफ वहाँ पे उसकी रिफ्लेक्शन होती है, इस तरफ यहाँ पे कोई भी रेज आके रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, ये वाली सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये वाली जो सरफेस है यहाँ पे केव वाली सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, ये वाली दूसरी सरफेस पॉलिश्ड। ठीक है, तो हमेशा मैं जैसे याद रखता हूँ, मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं हमेशा ये याद रखता हूँ, जैसे मैं कॉनकेव मतलब जहाँ केव वर्ड आया ना तो अंदर वाली पार्ट में रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब वो कॉनकेव वाला पार्ट है, और कॉन्वेक्स मतलब बाहर वाली पार्ट। कॉनकेव याद रखोगे तो कॉन्वेक्स तो आप अपने बना लोगे। ठीक है, तो अब हम पहले डिस्कस करेंगे नॉर्मल टर्म्स कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या क्या होता है। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के टर्म्स पहले डिस्कस करेंगे। तो पहला टर्म है पोल। ठीक है, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर और द मिड पॉइंट ऑफ एपेक्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर और मिड पॉइंट ऑफ एपेक्स, एपर्चर। ठीक है, तो ये जैसे मैं आपको इसमें समझा के बताऊंगा। जैसे आपका ये मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये पॉलिश्ड एरिया हो गया, तो ये वाला जो है ना इसको हम एपर्चर बोलते हैं,
ये जितना पार्ट हम लेते हैं कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में, इसको हम एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपर्चर। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट में हमको बोल रहा है, अगर इसका जो हम मिड पॉइंट लेंगे तो ये मिड पॉइंट, ये इसका पोल होगा, इसको हम पोल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लेंगे दूसरा, क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बोलते हैं, सेंटर ऑफ द स्फेयर जो होता है, ठीक है, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जैसे ये एक स्फेयर हो गया, ये एक स्फेयर था, तो इसका जो सेंटर आएगा ना, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक, तो उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जैसे आप इसमें ये वाले लोगे, ये वाला एक, आपने ये वाला अपर्चर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप लाइन खींचो एक, तो यहाँ पे जो आपका सेंटर आएगा, ये पूरा अगर आप सर्कल बनाते तो यहाँ पे जो सेंटर आएगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? सी से। कैसे डिनोट करते हैं? सी से। अब हम इससे पहले एक चीज़ देख लेंगे, ये जो हमने लाइन खींची है यहाँ से, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका अगर आपको डेफिनेशन देना है तो क्या बोलोगे? प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है, ये दो लाइन को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगी उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ये वाला जो पूरी लाइन है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है फोकस और फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस को आपको डिफाइन करना है ना। देखो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे जैसे कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर आपने लिया, ठीक है, तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपने पॉलिश सरफेस है, कहाँ पॉलिश हो गया? इधर पॉलिश है। ठीक है, यहाँ से आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो हमेशा हम जैसे भी नॉर्मल लेते हैं तो कैसे लेते हैं कि ये वाले प्रिंसिपल एक्सिस से आप लाइन अगर पैरेलली इंसिडेंट कर रहे हो उस पर, ठीक है, ये वाली पैरेलल लाइन है, इससे पैरेलल लाइन है, इंसिडेंट करोगे तो हमेशा फोकस से पास होगी। ठीक है, ये फोकस से पास होगी। फोकल, तो हम फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कैसे डिफाइन करेंगे? द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज कन्वर्जेस, कन्वर्ज मतलब इकट्ठा हो रहा है, एट अ पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो ये जितनी भी लाइट, आप यहाँ से कोई भी लाइट ले लो, वो हमेशा फोकस से पास करेगी। अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो हमेशा वो फोकस से पास करेगी। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का ये फोकस ये होगा। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो अगर फिर से आप अपर्चर बनाओ, नहीं, इस बार अपर्चर का इस साइड वाला एरिया क्या होगा? इस साइड अंदर वाला एरिया होगा पॉलिश्ड। तो अगर हम यहाँ से बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या है? इसका रे ऑफ लाइट नेवर मीट्स एट अ पॉइंट बट दे अपीयर्स टू कम एट अ फोकस बिहाइंड द मिरर इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसका क्या है कि ये हमेशा बिहाइंड द मिरर होता है। जैसे ये हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, हमेशा रिफ्लेक्शन इधर होगा, ये वाला पॉलिश सरफेस है अंदर वाला, तो इधर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर आप रिफ्लेक्शन कराओगे, कोई भी चीज़ का आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन कराओगे, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, क्यों? और ये हमेशा कन्वर्ज होगा एक यहाँ पे बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे पॉलिश सरफेस एरिया वाले वाइट में, यहाँ पे एक फोकस बनता है इसका कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, कॉनकेव मिरर का जो फोकस बनेगा वो मिरर के जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है वहीं बनेगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा मिरर के बिहाइंड, पीछे साइड बनता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन समझ आएगा ये बात। जब मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो अब हम, आपने पहले भी पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपने पढ़ा होगा, मैं फिर भी एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे आप कोई भी आपका ये सरफेस है, यहाँ पे आपने एक लाइट इंसिडेंट करा है, ठीक है, तो यहाँ से आप नॉर्मल खींचोगे और ये आपका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अगर ये पॉलिश सरफेस है तो अगर प्लेन मिरर में मैं ऐसे ही करते थे ना, आपने एक लाइन खींचा तो यहाँ पे इसको आप नॉर्मल से जो लेते थे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था। तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, प्लेन मिरर में हमने पहले भी देखा है, ठीक है। और दूसरा क्या था, दूसरा था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैंने बोल दिया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिरर के लिए भी ट्रू है, ये दोनों जो हमने प्लेन मिरर के लिए पढ़ा था वो स्फेरिकल मिरर के लिए भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो अब हम डिफरेंट केस देखेंगे। पहले तो हम रूल्स देख लेते हैं, रूल्स कि हम अगर जैसे स्फेरिकल मिरर में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो कुछ रूल्स है, ठीक है। पहला जो रूल है कि अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस always passes through focus। हमने पहले भी, अब इससे पहले भी हमने देखा था कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, जैसे आपका ये कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर कुछ भी है, तो जैसे यहाँ पे पैरेलल जितनी भी रेज आएंगी वो हमेशा फोकस से ही पास करेंगी। ये स्ट्राइक करने के बाद हमेशा रिफ्लेक्शन फोकस से ही होगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा भी है उल्टा, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर जैसे फोकस से पास हो रही है कोई भी रे, तो हमेशा जो, जैसे अगर आप समझ लीजिए ये आपका मिरर है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, यहाँ पे आपका फोकस है, अब हम यहाँ से रे पास कर रहे हैं, कोई भी रे पास कर रहे हैं तो इससे रिफ्लेक्ट करके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी, ठीक है। वाइस वर्सा दोनों ट्रू है, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। और आप कभी भी रे डायग्राम बनाते हो, आपको जब भी इमेज बनाना है तो क्या करोगे, आप दो रे निकालोगे हमेशा, ठीक है, जिसका आपको पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन पता हो, ठीक है। जैसे आपने दो रे निकाला, पहला जैसे हम इसको लिख देते हैं, टेक ऑलवेज एट लीस्ट 2 rays whose path can be traced after रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमेशा वही दो रे लेंगे जिसका हम लोग रिफ्लेक्शन के बाद पाथ हम लोग को पता हो कि कैसा होगा। तो हम लोग ऐसे इसका पाथ पता है कि अगर पैरेलल है तो हम क्या होगा, फोकस से पास होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इसका एक हमेशा हम लोग एक पैरेलल ले लेंगे, ठीक है। और एक चीज हमेशा, तीसरा चीज याद रखेंगे कि अगर कोई भी रे पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे पास होता है तो वो अनडेविएटेड पास होता है, ठीक है। जैसे आप समझ लो कि यहाँ पे आपका ये वाला है, तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो ये रे अगर पास हो रहा है, यहाँ से अगर आप पास कर रहे हो तो ये बैक भी इधर ही आएगा, आपने इधर किया, रिफ्लेक्शन हो के बैक भी इसी में आएगा, इसका कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये सेम जगह ही रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से पास होगा तो रिफ्लेक्ट होके इधर ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, मैंने जो बताया आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब दो चीज़ें, एक तो रियल इमेज बनता है और एक आपका वर्चुअल इमेज बनता है। तो रियल इमेज किसको बोलेंगे और वर्चुअल इमेज किसको बोलेंगे। तो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है, जहां पे एक्चुअली पॉइंट्स मीट करते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे आप कॉनकेव मिरर में देखे थे कि ये एक्चुअली यहाँ पे आके फोकस में मीट करता है, आप कोई भी लोगे यहाँ से रिफ्लेक्ट करके एक्चुअली यहाँ फोकस में मीट करेगा, तो यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, रियल इमेज, ठीक है।
तो क्या हो गया, एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसमें वर्चुअल इमेज में क्या होता है, जैसे हम कॉन्वेक्स मिरर लेते थे, यहाँ पे क्या होता था कि जैसे हम यहाँ से रिफ्लेक्टर है, यहाँ से क्या, तो ये एक्चुअली मीट नहीं करता था, यहाँ इसका फोकस होता था, तो एक्चुअली मीट नहीं करता है। ठीक है, सो दे appears to meet at point। ठीक है, रियल इमेज का जितना भी इमेज बनता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक है, अगर आप ऐसे, आपका रिफ्लेक्ट हो रहा तो ऐसे बनेगा इमेज। ठीक है, तो इसका और इसका वर्चुअल इमेज जो होता है हमेशा अपराइट होता है। अपराइट मतलब सीधा इमेज ही बनेगा, उल्टा टेढ़ा मेरा इमेज नहीं बनेगा, सीधा का सीधा इमेज बनेगा। ठीक है, ये तो था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में, और हमने सारे रूल्स भी पढ़ लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे, इसके अलग अलग आपको ये देखेंगे कि अलग अलग केस में क्या क्या कैसे कैसे लाइट ट्रैवल करती है और कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको कुछ समझ आया हो इस वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू।